अभी हमारे किसान भाइयों का स्टेप सीडर उन्होंने बुआई कर दी है कि खेत में खरपतवार बहुत ज्यादा हो गया है, तो क्या ये दोनों जो आपने दवाई बताई ये कंट्रोल कर लेंगी? कर लेंगे सर, नॉर्मल है। अच्छा जी, नमी में स्प्रे करो बस। नमी में करो। हाँ, यानी आपको दवाई लगाने से पहले खेत में नमी रखना है। किसान भाइयों, अगर आपका डीएसआर का धान है, आपने स्टेप सीडर से धान तो बो दिया, लेकिन आपके धान में हो जाता है मोथा, तो मोथा के लिए आप करें तो करें क्या? क्योंकि मजदूर से आप कटाते हो तो वो फिर आ जाता है। तो आज हम आपको ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे डीएसआर में, अगर आपके मोथा है तो उसको जड़ से कैसे खत्म करें। तो सबसे पहली बात ये देखिए, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये मोथा का पेड़ है, तो ये पूरा खत्म होता हुआ आपको दिख जाएगा। तो इसमें ऐसा क्या लगाया गया है जो कि आप धान देख पा रहे हो, ये डीएसआर स्टेप सीडर से ये धान की बुआई की गई है। और इसमें खरपतवार के लिए क्या लगाया है जिससे काफी बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं, ये देखिए आपको पूरी तरह खरपतवार ये खत्म होता हुआ दिखेगा। तो ये रिजल्ट जो आ रहा है ये किस दवाई से आ रहा है, कितनी मात्रा ली है, और सबसे बड़ी इंपोर्टेंट बात दोस्तों ये होती है कि डीएसआर स्टेप सीडर से आप बुआई कर रहे हो तो किस समय पे खरपतवार की आपको दवाई देनी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। काफी किसान भाइयों को हम देख रहे हैं कि वो खादों पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि खाद लगा दो पौधा बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन खरपतवार आपको पहले खत्म करना है, उसके बाद ही आपको खाद लगाना है। तो दोस्तों चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में अपने किसान भाइयों से कि इस तरह के खरपतवार को खत्म करने के लिए इन्होंने ऐसा क्या किया है जो बेहतर रिजल्ट इस समय आ रहे हैं, और वो भी नॉर्मल दवाई से। आप काफी पैसा भी खर्च कर रहे हो, इतना पैसा खर्च करने की आपको जरूरत भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं। कार जी, नमस्कार जी। सर, सबसे बड़ी बात है कि हमारे किसान भाइयों ने डीएसआर स्टेप सीडर से बुआई तो कर दी है, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम ये है कि भाई ये मोथा बहुत है, और मोथा है जिद्दी खाद। इसको भी आपने खत्म कर दिया, जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये पूरी तरह यहाँ पे खत्म है, और ये पूरी तरह यहाँ पे खत्म कर दिया है। जैसे आप दोस्तों पूरे खेत में देखोगे तो आपको पूरे खेत में भी जगह जगह खरपतवार खत्म मिलेगा। तो सबसे पहले सर ये बताइए, ये मतलब आपने बुआई कब की थी इसकी? ये 15 मई की बुआई है सर। 15 मई की बुआई है, तो 15 मई के हिसाब से हम माने लमसम 1 महीने के आसपास अभी धान है ये। हाँ, नहीं 15 अभी तो कम है, लगभग 20-25 दिन के आसपास है, 20-25 दिन। तो ये धान हम देख रहे हैं इसमें थोड़ी ग्रोथ वगैरह भी सही चल रही है, जैसे आप देख पा रहे हो। लेकिन ये वैरायटी कौन सी है? 1509। 1509। तो इसे बुआई किया था तब आपने क्या लगाया खरपतवार के लिए, और अभी जो आपने खत्म किया इसके लिए क्या लगाया? और हमारे किसान भाइयों का सवाल ये है कि खरपतवार के लिए दवाई किस किस समय पे लगानी चाहिए जो हो ही ना? हाँ, बिजाई की जी, बिजाई सूखे में की कि सूखे में बिजाई करने के बाद पानी लगाया था। पानी लगाया जी, ठीक है जी। पानी लगाने के बाद जब पानी जमीन में लीच कर जाए ना, सारा पी जाए जमीन पानी को, बिल्कुल पी जाए, थोड़ा सा मतलब गारा सा रह जाए, फिर स्प्रे डालते हैं 1 लीटर पेंडामेथिलीन, 1 से 1.5 लीटर। यानी आप स्टेप सीडर से बुआई कर देते हो, फिर पानी लगा देते हो। हाँ। पानी लगाने के बाद वो शायद हो सकता है 24 घंटे बिल्कुल नीचे चला जाता है। खेत में पानी नहीं दिखता, मतलब गीला रहता है। गीला रहता है, पैर जाते लेकिन पानी नहीं दिखता। पानी नहीं दिखता। तो फिर आपने उसमें पेंडामेथिलीन स्प्रे कर दी। हाँ, तभी की है। काफी किसान भाई तो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे बिजाई कर दी और सूखे में पेंडामेथिलीन की स्प्रे कर रहे हैं। ना वो काम नहीं करती सर। वो काम नहीं करती है। अच्छा सर, काम नहीं करती है तो कुछ कंपनियां स्टेप सीडर के साथ में पीछे वो पेंडामेथिलीन डालने के लिए दवाई का टैंकर दे रहे हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है सर। टेम्परेचर ज्यादा है। हाँ, इतने में कहाँ साथ ही साथ दवाई खराब हो जाती है वो। हाँ, दवाई खराब उड़ जाती है। उड़ जाती है। बिल्कुल। ये दोस्तों ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए, क्योंकि ये काफी सालों से डीएसआर की खेती कर रहे हैं, वो भी स्टेप सीडर पे भी कर रहे हैं। सर इस बार कितना आपने किया है? इस बार है मेरे पास 9-10 एकड़ करीब, अभी 10 एकड़ और करनी है अभी और करोगे। 10 एकड़ डीएसआर से ही आपका स्टेप सीडर से बुआई है। अच्छा सर, आपने जैसे खरपतवार के लिए अभी बताया कि आपने शुरुआत में बुआई की, उसमें पेंडामेथिलीन मार दी। अब जब पेंडामेथिलीन कितनी आपने डोज ली इसकी, कितनी मात्रा ली 1 एकड़ में? हम तो 1 लीटर लेते हैं, वैसे पहले 1.5 लीटर लेते थे, अब 1 लीटर से काम चल जाता है। 1 लीटर से काम चल जाता है। और तरीका अच्छा समझ में आ गया तो 1 लीटर काम कर रही है। 1 लीटर ही काम। और नहीं तो मारने को 2 लीटर भी मार दो सूखे में तो वो भी काम नहीं कर रही। वो भी नहीं कर रही। अच्छा, अब ये तो आपने चलो उस समय मार दी, उस समय और कुछ नहीं देना खरपतवार के लिए? नहीं, कुछ नहीं, केवल पेंडामेथिलीन। केवल पेंडामेथिलीन। कितने दिन बाद जर्मिनेशन आ जाता है? साथ ही आता है 5 से 6 दिन के बाद पता लग जाता है। 5-6 दिन बाद आने लग जाता है। हाँ। और इससे जर्मिनेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है? कोई इफेक्ट नहीं पेंडामेथिलीन का कोई इफेक्ट। अच्छा, ये कितने दिन तक पेंडामेथिलीन काम कर देती है जो जर्मिनेशन घास नहीं होने देती है? ये सर 15 दिन तक मतलब घास नहीं जमने देती कोई। 15 दिन तक घास नहीं जमने देगी। अच्छा, उसके बाद 15 दिन पे हम देख रहे हैं कि लमसम इतना बड़ा बड़ा कुछ पौधे हो जाते हैं धान के। मोथा नहीं रुकता उससे। मोथा नहीं रुकता, ये बात तो एक सबसे बड़ी बात है। यही तो मैं इसमें बोलना चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं कि मोथा जो घास है आपकी पेंडामेथिलीन या जो भी आप खरपतवार की दवाई दे रहे हो शुरू में डीएसआर में, उससे भी नहीं रुकेगी। इसीलिए तो हम यहाँ पे ये बात जानना चाह रहे हैं आपसे कि
अब हमारे किसान भाइयों ने क्या किया, 15 दिन के बाद काम खत्म हो गया। फिर बाद में कुछ तो मोथा तो चलता ही है, साथ में कुछ और भी खरपतवार आ जाते हैं। तो खासकर हमें मोथा के बारे में बताइए। अब जैसे ये 20-25 दिन का आपका धान है, तो आपने ये मोथा के लिए कब दवाई लगाई इसकी? ये बस अभी 4-5 रोज हुए होंगे। कहने का मतलब 20 दिन के धान पे? हाँ 20 दिन के धान पे। तो इसमें अब तक पानी कितने लगा दिए? 4 पानी लग गए सर। 4 पानी लग गए। हाँ अभी ये जो स्प्रे किया था ना इसका पड़ेगा, इसके बाद में 1 पानी लगाना पड़ेगा। यानी स्प्रे करने के तुरंत बाद भी एक पानी चाहिए? नहीं, बस 2-3 दिन बाद। 2-3 दिन बाद। हाँ। तो सर आपने जैसे मोथा के लिए दवाई लगाई, तो वो दवाई कौन सी लगाई और कितनी मात्रा लगाई? दवाई लगाई सर हमने बायर का नॉमनी गोल्ड और वो बायर का बिस्पारीबेक सोडियम जी, और वो ऑलमिक्स करटेवा की है शायद। कोर्टेवा की ऑलमिक्स से लगाई आपने और बायर का नॉमिनो गोल्ड लगाया। नॉमिनो गोल्ड क्यों? बिस्पारीबेक सोडियम मान लो, टेक्निकल बोल रहे हैं सीधे हम। तो ये दोनों दवाई, वैसे तो आपके में मोथा ज्यादा था तो आपने खासकर मोथे पे काम किया है ऑलमिक्स से, लेकिन आपने ये सोचा कि कहीं और खरपतवार ना हो तो इसके लिए आपने ये भी डाल दिया बिस्पारीबेक सोडियम। तो दोनों का ही काम खत्म? दोनों खत्म। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा हूँ, कुछ आपके खेत में जैसे हमें दिख रहे हैं कि 1-2 गेहूं के कुछ दाने भी निकल आए, तो वो भी खत्म? सब खत्म। देख लो कबाड़ नहीं कहीं मिला। तो आपने इसकी डोज मात्रा कितनी ली? ये 100 ml बिस्पारीबेक सोडियम था और 8 ग्राम ऑलमिक्स। 8 ग्राम ऑलमिक्स, 100 ग्राम बिस्पारीबेक सोडियम। तो ये जो आपने टेक्निकल बताया, ये तो मार्केट में काफी सही रेट और सस्ती रेट में मिल रहा है। बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। लेकिन लोग तो बड़े हैवी टेक्निकल बता रहे हैं, 2-2 हजार रुपए का खर्चा बता रहे हैं खरपतवार की। ना कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये है, कई साल से मार रहा मैं, 2019 से लग रहे इसी काम पे। 2019 से? मैं तब भी दोस्तों आपको 3-4 साल बता रहा हूँ, ये तो भाई साहब कर रहे हैं 6-7 साल से, लेकिन स्टेप सीडर कर रहे हैं 4 साल से। और उससे पहले तो आप DSR से वैसे करते थे। जुलाई में बोती है मशीन, जुलाई में बोती है। तो सर अभी जैसे हम देख रहे हैं जिस तरीके से ये मोथा खत्म है, अब ये मोथा का काम खत्म है ना धान में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। एक बार आप देख लीजिए, अब ये ऊपर से भी ये पूरी तरह सूख गया है, ये देखिए ऊपर से भी सूख गया है। अब इसमें हमें जैसे लगातार कितने पानी देने हैं? इसमें तो नॉर्मल बस कभी कभी ही पानी आएगा, सूखने लगेगा तो दे देंगे, नहीं कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, अभी आपने इसमें खाद दे दिया? नहीं दिया, अभी नहीं है खाद, अभी नहीं दिया। पहले खरपतवार ही खत्म कर रहे हो। लेकिन हमारे किसान भाई इतनी जल्दी करते हैं कि भाई खाद से जल्दी धान अपना सही कर लें। ना खाद कितने दिन पर देते हो? खरपतवार भी तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है स्टेप सीडर वाले धान में, आपको जल्दबा नहीं करनी है। 1 महीने भी है ना, तो 5-7 किलो ज्यादा ना दो, 5-7 किलो एकड़, 10 किलो बस, इससे ज्यादा नहीं। तो एक और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों, ये वो किसान है जो हमेशा यूरिया ज्यादा देना, DAP ज्यादा देना, लागत ज्यादा बढ़ाने को लेकर काफी ज्यादा अपनी लागत को इन्होंने आधा कर दिया है। ये यूरिया हो या DAP हो, इसको आलू की खेती हो या कोई भी खेती हो, उसमें आधी डोज देते हैं और पैदावार भी उतनी ही लेते हैं। बस इनका काम रहता है समय का सर है, समय का खेल है सब कुछ। तो अच्छा सर एक बात और बताइए, किसान भी ये बोलेंगे कि सर किसानों को तो बोलने दो, और ये तो मुझे पता है कि भाई किसान हमारे बोलना नहीं चाहते इतना। तो अभी हमारे किसान भाइयों का स्टेप सीडर उन्होंने बॉय कर दिया है, क्या ये 1509 में ही खरपतवार की दवाइयां काम करेंगी या और भी वेरायटी है? नहीं, किसी भी चीज में करो आप, किसी में करो। हाँ, किसी भी धान में करो, किसी भी धान में करो। अच्छा, एक और बात है कि काफी किसान भाई इस मतलब उस समय पे पेंडामेथ्रिन नहीं लगा पाए दवाई, या उनकी काम नहीं की या वो नहीं लगा पाए, और फिर उनके खेत में खरपतवार बहुत ज्यादा हो गया है। तो क्या ये दोनों जो आपने दवाई बताई ये कंट्रोल कर लेंगे? कर लेंगे सर, नॉर्मल है। अच्छा जी, नमी में स्प्रे करो बस, नमी में करो। हाँ। यानी आपको दवाई लगाने से पहले खेत में नमी रखना है, और दवाई लगाने के 2 दिन बाद जब खरपतवार लगे कि हाँ नमी रखो, फिर नमी रखो लगातार। हाँ, 2-4 दिन नमी रखेगी ना तो दवाई सोख लेगा ये और खत्म हो जाएगा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक खरपतवार को लेकर एक और बात है कि आप पानी का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ। यानी दवाई तो आपने बता दी कि 100 ml आपको बिस्पारीबेक सोडियम लेना है और 8 ग्राम आपको ऑलमिक्स लेना है, लेकिन यहाँ कुछ लोग इस बात पे किसान भाई समझ नहीं पाते कि पानी कितना लेना है, क्योंकि कुछ किसान भाई 100 लीटर लगाते हैं, कुछ 150 लीटर, कुछ 200 लीटर। 200 लीटर में करें, 200 लीटर में। अच्छा, काफी किसान भाइयों का ये भी मानना है कि भाई 200 लीटर हम पानी लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि दवाई कम काम करेगी ना। 200 लीटर में रखी है हमने सारी, 200 लीटर ही पानी लिया आपने। हाँ। तो दोस्तों इन्होंने लिया है इसमें 200 लीटर पानी, और जो 2 दवाई बताई है ये दवाई ली है। और काफी किसान भाई काफी कम लेते हैं मतलब पानी, लेकिन ये ना सोचे कि फिर दवाई काम नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि आपको अच्छी तरीके से दवाई लगानी है। हाँ, जहां पे आपका अगर देखिए, एक और आपको नई चीज दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे आपको सब जगह खरपतवार मरता हुआ दिख जाएगा, लेकिन एक जगह है जहां पे खरपतवार नहीं मरा है।
वो क्यों नहीं मरा आप बताइए। आपके मैं वहां देख रहा हूँ बिल्कुल किनारे पे वहाँ स्प्रे नहीं लगी शायद, तो स्प्रे नहीं लगी है, तो वहां खरपतवार नहीं मरा है, तो ये बहुत बड़ा है। यहाँ यहाँ पे लास्ट आता ना टंकी का, जी वो वहाँ ट्रैक्टर चढ़ते समय स्प्रे लगी नहीं वहाँ। जी, यहाँ पे आप दिखाइए, यहाँ आप दिखाइए, ये देखिए ये पूरी तरह मोथा देखिए अंदर से पूरी तरह ये खत्म हो गया है। ये देखिए ये पूरी तरह पीला पड़ने लग गया है, और यहीं ये बीच में से खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहीं हम दोस्तों बात करेंगे, यहाँ किनारे पे ये देखिए, किनारे पे अगर हम यही बात कर लें, बिल्कुल किनारे की हम बात कर लें, ये देखिए ये घास यहाँ पर है, ये नहीं मरी है। क्यों? क्योंकि दवाई नहीं पहुंची है। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। बाकी दोस्तों जानकारी हम लगातार आपको देते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।